अस्सलाम वालेकुम गाइस, टीम मैनेजमेंट क्राफ्ट्स वेलकम्स यू। आज हम लोग ये जानेंगे कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कल्चरल या बिजनेस के लिए या पॉलिटिकल किसी भी इन्वायरमेंट के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है। सो मैनेजमेंट को सबसे पहले ये देखें कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कि एक पॉपुलर और वाइडली यूज टर्म है। इस टर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके इसी के साथ ही एक हेल्प ली जाती है कि जो कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी बिजनेस के जो प्री डिज़ाइन गोल्स होते हैं, उसको जो भी डिफाइंड गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए इसको जो है देखा जाता है। So it is an art of getting things done through and with the people is formally organized groups. So इसमें मैनेज एज अ मैनेजर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जिनके थ्रू आप आपके जो गोल्स होते हैं डिपार्टमेंट वाइज या आपके जो भी डेली या वीकली है जो भी स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं मेन, उनको अचीव करने के लिए आप ग्रुप्स बनाते हैं और उनके बाद उनको अचीव करते हैं। सो मैनेजमेंट तीन टाइप की होती है, इसके तीन लेवल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टॉप लेवल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, उसमें आपके एग्जीक्यूटिव कोचिंग, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट एटीसी। सो इसमें इसमें जो है वो ज़्यादातर चीफ एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जो अपर लेवल की टीम होती है जो कि पूरे सिस्टम को या पूरे बिजनेस को रन कर रही होती है, पूरे बिजनेस को देख रही होती है, वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का वैसे बेसिकली क्या काम होता है, जो कि पॉलिसीज़ बनाती हैं, क्या करती हैं पॉलिसीज़ या कोई रूल्स लॉज in an industry, in an organization, in an business, in a business, running business, जो कि स्ट्रेटेजिक गोल्स सेट करती हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान सेट करती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए अपनी जो मिडिल लेवल की टीम होती है, मिडिल लेवल की जो भी मैनेजमेंट होती है, मैनेजर्स होते हैं, उनको वो जज करती है, उनको वो अलाइन करती है, उनकी जो भी एबिलिटीज़ होती हैं उनके मुताबिक कि आपका ये काम है, आपने इस तरीके से इसको अचीव करना है। सो और मेन चीज़ होती है इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन, और ये हर वक्त कांटेक्ट में रहते हैं आउटसाइड द वॉल्स, मींस कि बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, बिजनेस आउटसाइड द वॉल्स, आउटसाइड वर्ल्ड किस तरीके से चेंजेस ला रही है, चेंज आ रहे हैं, उस हिसाब से इन्होंने प्लानिंग करनी होती है, उस हिसाब से इन्होंने गोल सेट करने होते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म हमारे विजन मिशन क्या होंगे कंपनी के। सो नाउ वी आर गोइंग टॉक अबाउट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आप ऐसे समझें कि डिपार्टमेंटल वाइज जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है। लाइक आपकी यूटिलिटीज़ की टीम होगी, उनके लिए उनका जो हेड होगा वो उसमें डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है। आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा आपका, उसका भी एक मैनेजर होगा। वेयर हाउस या इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इस तरह की चीज़ें जो भी इन डिपार्टमेंटल वाइज हम देखेंगे तो वो मिडिल लेवल की मैनेजमेंट कहलाएगी। सो द लास्ट वन इज़ लो लेवल मैनेजमेंट। ये इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स मींस के जो डायरेक्ट इन पर्सनल कांटेक्ट में होते हैं लेबर्स के या ऑपरेशनल टीम के। सो वो जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को, जो कि मिडिल लेवल या टॉप लेवल की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको ये फॉलो करवा रहे होते हैं। सो
इन्हीं के तो हम लोग जो भी काम होते हैं, असाइन टास्क होते हैं, उनको अचीव करना होता है, और इनके नीचे जो भी लेबर होगी या जो भी ऑपरेशनल टीम होगी, उनके थ्रू ये अचीव कर रहे होंगे। सो और ये हेल्प भी कर रहे होते हैं। कोई भी किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आएगा सिस्टम के अंदर, रनिंग प्रोडक्शन के अंदर, तो ये उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का जो भी एक होगा प्लान, ठीक है, उनको हैंडल करेंगे सिचुएशंस को। और डिसिप्लिन को ये लोग करते हैं, इंश्योर करते हैं। और जो भी वर्कर्स होंगे, उनकी मोटिवेशन में फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और मोटिवेटेड टीम, आपको पता है कि मोटिवेटेड टीम कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकती है। सो सबऑर्डिनेट्स को ये लोग गाइड कर रहे होते हैं थ्रू आउट ऑल द प्रोसेस, क्योंकि बेसिक जो इनका गोल होता है कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, प्रोडक्टिव बनाना, ईच एंड एवरीथिंग। सो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। So I have mentioned here main objectives too. So first one is increasing the efficiency of factors of production. सबसे पहले जो मेन एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी बिजनेस के जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिव उसको बनाना, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, उसकी वेस्टेज या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको रिड्यूस करना, ताकि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए और जो लॉस है वो कम से कम हो जाए। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इसकी डेफिनेशन को दोबारा दोहरा लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है। आपके पास सेम रिसोर्सेज हों, सेम आपके पास कैपिटल हो, सेम लेबर हो, सेम टाइम हो, और उसी सेम टाइम के अंदर आपने पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन बनानी है, पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है चीज़ें, तो इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। So the second one is getting maximum results with minimum efforts. सेम जो मैंने पहले रिपीट किया प्रोडक्टिविटी को, ये वही चीज़ है कि आपने एफर्ट्स को या तो सेम रखना है या मिनिमम करना है। मिनिमम एफर्ट्स के बाद आप जो है रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करेंगे, आपके रिजल्ट्स मैक्सिमम होंगे, आउटपुट आपकी इंक्रीज होगी। मिनिमम एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज को आपने कम से कम वो करना है, यूज़ करना है। और आपने अच्छे तरीके से थिंकिंग और यूटिलाइजिंग ह्यूमन, मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपने एलोकेशन करनी है कि आपने किस तरीके से टीम को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक। रिडक्शन ऑफ वेरियस कॉस्ट्स, इट मीन्स कि आपकी जो ऐसे ही फजूल की जो कॉस्ट होगी किसी भी प्रोसेस के अंदर, कि उस प्रोसेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की तरफ जब जाएगा तो पहले जो हम कर रहे थे वो एक किस्म से वो फजूल है, वेरियस कॉस्ट में आएगा वो। सो लास्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की साइड से बात है कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव या किसी भी मशीन को या प्लांट को या प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो द पॉइंट फर्स्ट वन इज ये अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो कि पूरे ग्रुप के गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इट अरेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, assembles and organize the resources, integrates the resources in effective manners to achieve goals. सो गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी असाइन टास्क होंगे, जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स होंगी, जो भी आपका टॉप लेवल के मैनेजर्स, मिडल लेवल के मैनेजर्स या लो लेवल के मैनेजर्स सब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और इन सब की पार्टिसिपेशन का जो रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम आउटपुट्स होती हैं।
राइट। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि आपके पास जो भी फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली लीड्स टू एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। सो आपके पास जो भी रिसोर्सेज होंगे उनका राइट यूज़ आपको आगे लेके जाएगा, आपके सिस्टम को आगे लेके जाएगा। राइट यूज़, जहाँ पर भी रॉन्ग यूज़ होगा, इट मीन्स कि आपकी वेस्टेज इंक्रीज हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करती है रिसोर्सेज को। सो रिड्यूस कॉस्ट, ये भी एक बहुत ही मेजर पॉइंट है कि आपका प्रोसेस के अंदर पहले जितनी भी कॉस्ट हो रही है आप बेयर कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या करती है, नए नए आइडियाज़ को पिक करती है, टीम को इकट्ठा करती है, उनको मोटिवेट करती है। और जब नए आइडियाज़ आएंगे देन क्या होगा कि आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाएगा। प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट से क्या होगा कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। देन साउंड ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश करती है, कौन करती है, मैनेजमेंट करती है। ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स, इट मीन्स कि आपकी एक ही तरह की एफर्ट्स बार बार यूज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वन टाइम राइट प्रोडक्ट आपको मिलेगी एक ही वक्त में। जस्ट इन टाइम की एक टेक्निक यूज़ होती है कि आपकी प्रोडक्शन एक ही वक्त में राइट प्रोडक्शन और राइट प्रोड्यूस थिंग्स हों। ये ना हो कि आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बार बार वो एक्सपीरियंस करते जाएं कि जी ये एक मरतबा कोई भी प्रोड्यूस की थिंग वो सही नहीं बनी, फिर दोबारा से बना दिया, तो ये ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग को ख़त्म करने के लिए अ, अपने प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बनाना, ये भी मैनेजमेंट का काम है। सो चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये एक बहुत बड़ी आई थिंक टर्म है। सो चेंज एनवायरनमेंट, किसी भी जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंज लाया जाता है, जब किसी प्रोसेस के अंदर चेंज लाया जाता है, तो चेंज मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करती है। प्रोसेस को एक्सेप्ट करना, आपके जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि सब लोगों को ट्रेन किया जाए, सब लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनको फैक्ट्स बताए जाएं प्रोसेस के हवाले से कि ये आने वाला जो हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं किसी भी प्रोसेस की नए वे की, तो उससे सिस्टम को कितना फ़ायदा होगा या आपकी लर्निंग में कितना इजाफा होगा। तो ये सारी चीज़ें चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर इनिशियल कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। सो मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करती है हर जगह पर। प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट देख रही होती है कि इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग मीन्स के अपने आप आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी सेंसिटिव प्रोडक्ट है, या आप जहाँ भी डिलीवर कर रहे हैं उससे जो सोसाइटी है वो कितना बेनिफिट्स हासिल कर रही हैं। बेनिफिट्स, उनको क्या बेनिफिट हो रहे हैं, ये चीज़ें भी मैनेजमेंट देख रही होती है। और बाद में ये ऑन फीडबैक डिपेंड्स के फीडबैक के थ्रू प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाया जाता है, ताकि सोसाइटी से एग्रीड हो और सोसाइटी को बेनिफिशियल थिंग्स प्रोवाइड की जाएं। सो thank you so much for being here and listening. uh, we will be sharing some more and content with it, team management's craft.